तो दोस्तों अब कुछ ही दिन बचे ब्लू बीटल के रिलीज होने में, और जैसे कि हम जानते हैं कि डीसीयू के रिबूट होने के बाद ब्लू बीटल मूवी डीसी का पहला मूवी होने वाला है। पर ब्लू बीटल थोड़ा अंडररेटेड सुपर हीरोज में से है जिसके बारे में बहुत लोग ज्यादा जानते नहीं है। एक टीनेज लड़के के स्पाइन से एक एडवांस्ड एआई बाइंड हो जाता है जिसके बाद क्रिएशन होता है एक नए सुपर हीरो का। पर इस मूवी में दिखने वाला हाइमे रेस एक लौता ब्लू बीटल नहीं है कॉमिक में, और इसके पूरे ओरिजिन के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और इस पूरे वीडियो में आपको मेरा आवाज थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले इस वीडियो को बनाया था और अब जाके इसको इंट्रो देके अपलोड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंस नजर आएंगे। तो बिना देखे चलिए शुरू करते हैं। ये सुपर हीरो हमें सबसे पहले ब्लू बीटल 1964 के स्टोरी लाइन में देखने को मिला था, जहाँ पे इस सीरीज का मेन हीरो डैन गैरेट एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है। अब होता ही है कि उसे एक प्राचीन टोम के अंदर एक मैजिकल स्कैरब मिलता है और वो एक मैजिकल वर्ड काजी धा बोलकर ब्लू बीटल बनता है और दुश्मनों से लड़ता है। और इसके कुछ टाइम बाद 1966 में कैप्टन एटम नाम का एक सुपर हीरो ब्लू बीटल बनता है। दरअसल टेड कॉट का कैरेक्टर काफी हद तक बैटमैन से सिमिलर होता है क्योंकि इसके पास कोई भी ऐसे सुपर पावर्स नहीं होता। जहाँ पे डैन गैरेट को एक मैजिकल स्कैरब से शक्तियां मिली थी, वहीं पे टेड कॉट एक खास तरह की सूट को पहनता है जो काफी सारे बीटल थीम के गैजेट से बना था। पर कॉमिक में जब ब्लू बीटल का क्रॉसओवर होता है तब डैन गैरेट का ब्लू बीटल मारा जाता है और टेड कॉट ब्लू बीटल का मैंटल उठाता है। और इसके बाद 2011 में आती है जेमी रेस का ब्लू बीटल, और इसकी कहानी हम ब्लू बीटल के मूवी में देखने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत काफी टाइम पहले रीच वर्ल्ड से होता है, जहाँ पे इंसेक्ट्स टाइप का एक एडवांस स्पीशीज एक एडवांस एआई को डेवलप करते हैं और उसे एक स्कैरब या फिर बीटल की शेप देता है। दरअसल इस एआई को उन्होंने ऐसे प्रोग्राम किया था जिससे ये स्कैरब किसी के भी नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होकर एक न्यूक्लियस बायो वेपन को डेवलप कर सके। तो इसी वजह से वो लोग इस स्कैरब को अलग अलग प्लैनेट्स में भेजता है, जहाँ पे कई ये स्कैरब दूसरे स्पीशीज के साथ जुड़ने की कोशिश करता है तो कहीं ये ग्रीन लैंटर्न के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, पर हर बार ये नाकामयाब होता है। तो इसी वजह से उस स्कैरब के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं और वो अर्थ में आकर गिरता है, जहाँ पे माया नाम के एक ट्राइब के लीडर को ये स्कैरब मिलता है। पर इस बार ये स्कैरब उस इंसान के स्पाइनल कॉर्ड से पूरी तरीके से बाइंड होकर उसे ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सिर्फ यही नहीं, इस स्कैरब की मदद से वो इंसान लगभग 100 साल तक ज्यादा जीता है। पर इसके बाद वो लीडर नहीं चाहता है कि ये स्कैरब किसी बुरे लोगों के हाथ में पड़े, तो वो अपने ऊपर एक पिरामिड को गिरा लेता है और इसी वजह से सालों तक वो स्कैरब जमीन के अंदर ही धंसा रह जाता है। पर इसके कई सालों बाद आकर एक ट्रेजर हंटर के ग्रुप को ये स्कैरब मिलता है, लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज है, तो वो लोग इस चीज को एक ब्लैक मार्केट में बेच देता है। और ऐसा करते करते वो स्कैरब कई डिकेड्स तक लोगों के हाथ में ऐसे घूमते ही रहता है। पर अचानक ही एक सुपर विलेन का टीम जिन्हें लात दामा ने भेजा था, वो लोग इस स्कैरब को ढूंढ लेते हैं एक म्यूजियम में। इसके बाद ही और एक सुपर विलेन का टीम वहाँ पे आ जाता है उस स्कैरब को लेने के लिए। अब हमारी कहानी शिफ्ट होती है एल पासो हाई स्कूल में, जहाँ पे हमें स्टोरी के मेन हीरो जिमी रेस से मिलते हैं। जहाँ पे जिमी को कुछ कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, जैसे कि अपने दोस्तों से बुली होना या फिर अपने क्रश को प्रपोज ना कर पाना, ये सब। तो एक दिन जिमी का क्रश ब्रेंडा उन लोगों को एक पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, पर जिमी का पेरेंट्स वहाँ पे जाने के लिए उसे मना कर देता है। अब उन लोगों को मानना था कि ब्रेंडा की जो आंटी थी वो एक इलीगल अथॉरिटी से जुड़ी हुई थी और उसकी आंटी जो इतनी ज्यादा अमीर है उसका यही एक रीजन है। पर जिमी ये सब सुनकर गुस्से से उसके फ्रेंड फैको के साथ निकल जाती है ब्रेंडा के घर जाने के लिए। पर कुछ दूर जाते ही उन लोगों का सामना होता है उसी सुपर विलेंस के टीम से जो म्यूजियम में गए थे उस स्कैरब की तलाश में। दरअसल वो दो टीम के मेंबर्स एक दूसरे से लड़ते लड़ते उन लोगों के सामने आकर गिरता है। अब जेमी उन एलियंस का ध्यान बटाने के लिए उस स्कैरब का बैग लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब ये देखकर वहाँ पे खड़े एक सुपर विलेन जेमी के ऊपर वार करता है और वो ब्लेड सीधा बिल्कुल स्कैरब के बैग में जाकर लगता है। और इसके बाद ही उस स्कैरब जेमी के स्पाइनल कॉर्ड से पूरी तरीके से कनेक्ट होकर उसे ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इसी तरह जेमी रेस बनता है ब्लू बीटल। अगर मैं ब्लू बीटल की पावर्स की बात करूं तो वो स्कैरब अपने होस्ट को एक आर्मर प्रोवाइड करता है जिसमें उड़ने की कैपेबिलिटी, एब्जॉर्बिंग एनर्जी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन एजिलिटी का स्किल भी इंक्लूड होता है। और इसके बाद एक एडवांस एआई और टेक्नोपैथी और भी ज्यादा औसम है। और ये स्कैरब अपने होस्ट को एक आम आदमी के मुकाबले कई ज्यादा दिन तक जिंदा रखता है। और अगर यहाँ पे मैं ब्लू बीटल के विलेंस के बारे में बात करूँ तो लादामा का जो कैरेक्टर था जो हमने वीडियो के शुरू में देखा था वो सच में ब्रेंडा की आंटी होती है और उसी ने उस सुपर विलेंस के टीम को भेजा था उस स्कैरब की तलाश में। और कॉमिक में इन दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी भी पता होती है और लादामा का कैरेक्टर ब्लू बीटल को सच में बहुत कड़ी टक्कर देता है और काफी हाई चांसेस है कि ब्लू बीटल के मूवी में इस कैरेक्टर का अपीयर होने का। तो दोस्तों ये था ब्लू बीटल का कॉमिक ओरिजिन वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।